आप सोचिए, हमारा सोलर सिस्टम जहां नेपच्यून खत्म होते ही एक अजीब सा गप आ जाता है जिसे हम कूपर क्लिफ कहते हैं। यहाँ एकदम से छोटे आईसी बॉडीज की गिनती गिर जाती है, जैसे किसी ने यूनिवर्स का बटन दबा दिया हो। आखिर वो पॉइंट क्यों है जहाँ हमारा सिस्टम अचानक रुक जाता है? ये प्रश्न ही हमारे डीप स्पेस के सफर की शुरुआत करता है। कूपर बेल्ट एक आईसी डेब्री फील्ड जहां बिलियंस ऑफ स्मॉल एस्टेरॉइड्स और ड्वार्फ प्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं। पर जैसे ही आप इस बेल्ट के एक सर्टन हिस्सन से आगे जाते हैं, एक शार्प क्लिफ मिलती है। आप समझते हैं जैसे किसी कॉस्मिक वॉल ने सब कुछ थामा दिया हो। ये रुकावट साइंस के लिए भी एक पहेली है। साइंटिस्ट्स ने इस क्लिफ का नाम कूपर क्लिफ रखा क्योंकि जेरार्ड कूपर ने पहले ही बार इस आउटर रीजन का कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने कहा कि शायद नेपच्यून के पेयर भी बहुत सारे छोटे बॉडीज मौजूद होंगे। मगर जब टेलीस्कोप्स ने देखा तो मिली ऊंची ब्लैंक जगह जहां कुछ था ही नहीं। ये भी एक कॉस्मिक शॉक था सबके लिए। आप सोचिए, अगर हमारे सोलर सिस्टम में सब कुछ ग्रेजुअली कम होता तो समझ में आता, पर यहाँ तो दम क्लिफ जैसा ड्रॉप है। क्या कोई ग्रेविटेशनल हैंड वहां तक सब कुछ खींच रहा है, या फिर कोई ऐसी हिडन प्लैनेट है जो सब कुछ स्कैटर कर रहा है? नासा के न्यू होरिज़ोन्स मिशन ने जब प्लूटो को क्रॉस किया तो उसने कूपर बेल्ट की कुछ आउटर बाउंड्रीज तक डेटा भेजा। उन्होंने देखा कि प्लूटो के बाद ऑब्जेक्ट डेंसिटी अचानक गिर गई, जैसे नेचर ने खुद एक लिमिट लगा दी हो। आप सोचिए, यूनिवर्स भी कैसे अपनी बाउंड्रीज दिशा करता है। इस क्लिफ के पीछे पॉसिबल थ्योरीज भी काफी रोचक है। कुछ लोग कहते ही है शायद एक रोग प्लैनेट, जिसे प्लैनेट 9 कहते ही है, इस सब का कारण है। उसके ग्रेविटेशनल पुल ने छोटे बॉडीज को या तो स्कैटर कर दिया या ड्रैग कर लिया। फिर भी कुछ साइंटिस्ट्स डाउट करते हैं ये कंक्लूजन। एक थ्योरी ये भी कहती है कि जब सोलर सिस्टम बना तब आउटर एज में मैटर अक्यूमुलेट होने के कंडीशंस ही नहीं थे। सन के रेडिएशन और स्टेलर विंड्स ने बहन से सब मटेरियल उड़ा दिया। ये एक कॉस्मिक इकोनॉमी जैसी सिचुएशन थी जहां बैलेंस ऑटोमेटिक बन गया। आपको याद होगा जब हमने ओट क्लाउड के बारे में सुना, जो अंधेरा और दूर का आइस शेल है। कूपर क्लिफ उसके पहले ही आता है, जैसे बाउंड्री के। मतलब ओट क्लाउड यहाँ से स्टार्ट होता है, या ये एक बफर जोन है जो हम समझ नहीं पाए। ये साइंटिस्ट सोच रहे हैं, क्या ये क्लिफ किसी दूसरे स्टार के ग्रेविटेशनल इंटरफेरेंस से हुआ था? जब हमारा सोलर सिस्टम यंग था, शायद कोई पासिंग स्टार ने ये रीजन डिस्टर्ब कर दिया। इस कॉस्मिक ट्रैफिक जैम के बाद कुछ भी स्टेबल नहीं रह पाया। कंप्यूटेशनल सिमुलेशंस बताते हैं कि अगर कोई हैवी प्लैनेट वहां मौजूद था तो वो छोटी आईसी बॉडीज को उनकी जगह से तोड़ सकता था। और अगर वो प्लैनेट अब नहीं है तो कहाँ गया? क्या वो एक लॉस्ट प्लैनेट हमसे बहुत दूर निकल गया है? एस्ट्रोनॉमर्स ने एविडेंसेस देखा जहां कुछ कूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स के ऑर्बिट्स एक तरफ को टेढ़ अनऑर्बिट पैटर्न्स ने इस गलतफहमी को जन्म दिया कि कोई अनसीन मैसिव ऑब्जेक्ट वहां है। लेकिन अभी भी अस प्लैनेट के प्रूफ के लिए कोई डायरेक्ट इमेज नहीं मिला, सिर्फ सिग्नल्स और अनोमलीज है। आपको एक और बात बताए, यही कूपर क्लिफ हमारे सोलर सिस्टम के आर्किटेक्चर को समझने का एक इम्पोर्टेंट क्लू भी है। ये दिखता है कि मास डिस्ट्रीब्यूशन एक सर्टेन पॉइंट तक हाई बैलेंस्ड था, उसके बाद बाकी सब डिस्पर्स हो गया, जैसे क्रिएशन को खुद एक बॉर्डर चाहिए थी। आप सोचिए, अगर हमारे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन डिस्क एक पिज्जा जैसा होता तो कूपर क्लिफ वहां होता जहां क्रस्ट सडनली एंड हो जाता। इस एज के आगे सिर्फ वैक्यूम है, बस कुछ स्कैटर्ड आईसी फ्रैगमेंट्स है जो टाइम के साथ फेड हो रहे हैं। नेचर का डिजाइन कितना परफेक्ट है। कूपर क्लिफ की डिस्कवरी ने हमारे सोलर सिस्टम के मॉडल्स को फिर से लिख दिया। पहले ही लगता था कि बियॉन्ड नेपच्यून सब यूनिफॉर्म होगा, मगर ये क्लिफ ने बताया कि स्ट्रक्चर अनइवन और कॉम्प्लेक्स है। ये डाइवर्सिटी यूनिवर्स की यूनिकनेस को दिखता है।
कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि परहैप्स जायंट प्लैनेट्स जैसे जुपिटर और सैटर्न ने आउटर रीजन्स को क्लीन कर दिया। उनके ऑर्बिट्स ने ग्रेविटेशनल डांस करके कूपर बेल्ट के मटेरियल्स को स्टर कर दिया। इस डांस के बाद सिर्फ कुछ बॉडीज बच गई, बाकी क्लिफ के पेयर चले गए। एक और पॉसिबिलिटी है कि सोलर सिस्टम ने अपने फॉर्मेशन के शुरुआत में बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म लिया था। जब ये एक्सपैंड हुआ तो मटेरियल पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया। रिजल्ट एक रीजन जहां कुछ नहीं बचा। ये दिखता है क्रिएशन भी इम्परफेक्ट होती है। आप समझते हैं कूपर क्लिफ सिर्फ एक फिजिकल बाउंड्री नहीं बल्कि एक टेम्परल वन भी है। ये बताता है कि हम्पारे सुन के फॉर्मेशन के समय क्या हो रहा था। हर एक गप एक पुरानी कहानी है जो आईसी साइलेंस में लिखी गई है। डीप स्पेस साइलेंट विटनेस है। टेलीस्कोपिक सर्वेस जैसे ओसोस और पैनस्टार्स ने इस रीजन के थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑब्जर्व किए। इन ऑब्जर्वेशंस ने कंफर्म किया कि 50 आव के बाद ऑब्जेक्ट डेंसिटी शार्पली गिरती है। मतलब कूपर क्लिफ कोई इल्यूजन नहीं बल्कि एक रियल बॉर्डर है। ये डिस्कवरी विजनरीज का काम है। और जब हम प्लैनेट 9 की तलाश कर रहे हैं तो ये क्लिफ हमारे लिए एक पॉइंटर का काम करता है। शायद वही अनसीन ग्रेविटी कल्प्रिट है। हर नए ऑब्जर्वेशन से कुछ नया ट्विस्ट मिलता है। कॉस्मोस अपनी कहानी को धीरे धीरे रिवील करता है। आपको याद होगा जब प्लूटो को डाउनग्रेड कर दिया गया तब भी कूपर बेल्ट पे अटेंशन बढ़ा। अब हम समझते हैं कि ड्वार्फ प्लैनेट्स और क्लिफ्स उनके रिलेटिव्स जैसे हैं। एक सेलेस्टियल फैमिली जिसमें कंफ्यूजन भी है और ब्यूटी भी। ये सब इस क्लिफ के छुपे ह्यू जेम्स है। साइंटिस्ट्स अब ये एनालाइज कर रहे हैं कि शायद एट सम स्टेज सोलर सिस्टम के आउटर एज पर एक मिनी स्टेलर एनकाउंटर हुआ। इस कोलिजन के ट्रेसेस हम कूपर क्लिफ के रूप में देख रहे हैं। ये कॉस्मिक आर्कियोलॉजी है जहां एविडेंस लाइट ईयर्स दूर छिपा है। आप इमेजिन कीजिए एक प्रोब जो कूपर क्लिफ के पेयर्स जाए और डेटा भेजे। वहां का साइलेंस, वहां के डस्ट पार्टिकल्स, सब कुछ अननोन सिमेट्री के साथ डांस कर रहे हैं। शायद वही डेटा हमारे सोलर सिस्टम की अल्टीमेट स्टोरी लिखेगा। ये अल्टीमेट एडवेंचर है। ऊपर क्लिफ पे स्टडीज करना आसान नहीं क्योंकि लाइट वहां तक बहुत कमजोर पहुंचती है। ऑब्जर्वेशन के लिए अल्ट्रा सेंसिटिव टेलीस्कोप्स और लॉन्ग एक्सपोजर लगता है। फिर भी रिसर्चर्स हिम्मत नहीं हारते क्योंकि उन्हें मालूम है आंसर्स आईसी मिस्ट के उस पार है। एक और मिस्टेरियस बात, कुछ कूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स के ऑर्बिट्स एक्सट्रीमली एक्सेंट्रिक है। ये एक्सेंट्रिसिटी इंडिकेट करती है कि किसी अनसीन मास ने इन्फ्लुएंस किया, जैसे कोई कॉस्मिक हैंड इनविजिबल पपेट शो चला रहा हो। ये क्लू है एक और हिडन प्लेयर का। स्पेस के इस रिमोट रीजन का टेम्परेचर -220 डिग्री सेल्सियस तक होता है। वहां के ऑब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट मोशनलेस दिखते हैं, मगर सब कुछ फ्रोजन होने के बावजूद भी ग्रेविटेशनल टग ऑफ वॉर वहां चलती रहती है। कूपर क्लिफ एक साइलेंट बैटल ग्राउंड है। आपको लगता होगा ये सब सिर्फ एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी है, पर नहीं। कूपर क्लिफ ह्यूमैनिटी के क्यूरियोसिटी का रिफ्लेक्शन है। जैसे हम अपनी बाउंड्रीज को टेस्ट करते ही है, वैसे हाई सोलर सिस्टम भी उस जगह टेस्ट हुआ। ये हमारे एग्जिस्टेंस का मेटाफोर है। हर नए टेलीस्कोप अपग्रेड के साथ हमारे विंडो डीप स्पेस के और क्लियर होते ही जा रहे हैं। JWST जैसे ऑब्जर्वेटरीज अब प्लूटो के पेयर रीजन्स को भी स्टडी कर रही है। शायद अगली डिस्कवरीज इस क्लिफ के मिस्ट्री को खोल दे। यूनिवर्स वेटिंग मोड में है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कूपर क्लिफ के बाद से ओट क्लाउड तक का गैप काफी बड़ा है। ये गैप कॉस्मिक डेजर्ट जैसा फील होता है। क्या ये गैलेक्टिक इन्फ्लुएंसेस के वजह से बना या नेचुरल स्केर्सिटी का रिजल्ट है? साइंटिस्ट्स अभी भी ये पजल सुलझा रहे हैं। ओट क्लाउड और कूपर बेल्ट के बीच एक थिन बाउंड्री लाइन है जिसे हम प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पाते। कूपर क्लिफ शायद उसी ट्रांजिशन का प्रूफ है, जैसे ओशन और स्काई के बीच हराइजन होती है।
ये हराइजन कॉस्मिक स्केल पे लिखी गई है। ये भी संभव है कि फ्यूचर मिशंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोनॉमस प्रोब्स के थ्रू वहां एक्सप्लोरेशन करें। डेटा प्रोसेस होते ही शायद हिडन स्ट्रक्चर्स डिटेक्ट हो जाएं। ह्यूमन इमेजिनेशन और मशीन ऑब्जर्वेशन दोनों मिलकर एक नई कहानी लाए। आप खुद सोचिए, अगर एक हिडन प्लैनेट वहां मिल जाता है तो हमारे सोलर सिस्टम का डेफिनेशन बदल जाएगा। नंबर ऑफ प्लैनेट्स, ऑर्बिटल मैकेनिक्स, सब कुछ चेंज होगा। ये डिस्कवरी अर्थ के लोगों के लिए अल्टीमेट अवेकनिंग होगी। कूपर क्लिफ एक सिंपल बॉर्डर नहीं बल्कि एक कॉस्मिक क्वेश्चन मार्क है। हर पासिंग ईयर के साथ हम उसके आंसर के नजदीक जा रहे हैं। शायद हमने यूनिवर्स का एक और सीक्रेट क्रैक करने की दिशा ले ली है। मिस्ट्री ग्रेजुअली मेल्ट होती जा रही है और जब हम डीप स्पेस के अनएक्सप्लोर्ड पार्ट्स को देखते हैं तो हर एक साइलेंस एक कहानी सुनाता है। कूपर क्लिफ एक जियोग्राफिकल नहीं, एक फिलोसॉफिकल बाउंड्री भी है। ये बताता है कि एवरी एंडिंग एक नए स्टार्ट का सिग्नल है। क्रिएशन नेवर ट्रूली खत्म होता। कूपर क्लिफ के मिस्ट्री को समझने की कोशिश में हम अपनी कॉस्मिक आइडेंटिटी को समझ रहे हैं। ये बाउंड्री हेम बताती है कि हम स्पेस के कितने छोटे हिस्सन में हैं, पर इतना छोटा होने के बावजूद भी हम एक्सप्लोरेशन से कभी नहीं रुकते। आपने देखा, कूपर क्लिफ का राज अभी पूरी तरह खुला नहीं। हर एक थ्योरी एक और दरवाजा खोलती है। शायद यूनिवर्स इस रिडल का आंसर कभी ना दे, पर उससे खोलने की जर्नी हाई ह्यूम इन्फिनिट बनती है। ये हाई डीप स्पेस का मैजिक है। तो अगले ही वक्त जब आप रात के आसमां को देखें और सोचिए, कहीं वहां एट दी एज एक ब्लैंक जोन है जहां हमारा सोलर सिस्टम खामोशी में समाप्त होता है। कूपर क्लिफ वही कॉस्मिक कॉमा है जहां से कहानी पॉज होती है, खत्म नहीं।